स्मार्ट मैथ्स फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी सुरभि और आप देख रहे हो स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। ये वाला वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम चैप्टर 6 का लास्ट वीडियो कर रहे हैं। हाँ, आज के बाद आप कहेंगे चैप्टर 6 वी हैव कॉन्कर्ड यू। आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर वाले नंबर पजल्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एरिया प्रॉब्लम, नंबर कंपैरिजन बिना मल्टीप्लाई किए। लास्ट वीडियो है तो सब मस्त सॉल्व करेंगे। तो चलो। So the remainder puzzle says a number leaves a remainder 3 when divided by 7, another leaves a remainder 5 when divided by 7. So एक नंबर लिया है, ओके अगर आप उसे डिवाइड करते हो 7 से तो वो क्या देता है, एज अ रिमाइंडर 3 दे देता है। और आपने एक और नंबर लिया है, व्हेन यू डिवाइडेड विद 7 अगेन इट इज गोइंग टू लीव द रिमाइंडर एज 5। सो आपके पास 2 कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, सो हाउ आई एम गोइंग टू डू, सी नंबर से करना तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डू इट विद द एल्जेब्रिक प्रूफ है। So the number with the algebra, let the first number be 7a plus 3 क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, so it will be 7a। और क्या रिमाइंडर दे रहा है 3, so it is as 3 here। Okay, the second number क्या है, it is again divided by 7 and leaves the remainder 5, so I'll write the in algebraic form as 7b plus 5 here। Okay, now the question is asked कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, दोनों नंबर का सम करते हैं, so what it will be and how much remainder will it leave। So नाउ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि अगर हम इन दो नंबर का सम करेंगे तब क्या होगा। चलो इन दो नंबर का सम कर लेते हैं। सो इट विल बी 7a plus 3 and 7b plus 5। सो इफ आई ऐड दिस अप, सो माय आंसर विल बी 7a plus 7b और लाइक टर्म्स क्या करेंगे, हम ऐड अप कर देंगे। सो 5 plus 1 इज, सॉरी 5 plus 3 is 8 here, करेक्ट। सो 7a plus 7b plus 8। अब जो 8 है, 8 तो मल्टीपल है ही नहीं 7 का, करेक्ट, तो हमें उसको एज अ मल्टीपल ऑफ 7 बनाना है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, एज 7 plus 1, करेक्ट। सो इट विल बी 7a plus b plus 7 plus 1। अब तो ये 7 मल्टीपल हो गया, सो आई कैन राइट, आई टेक द कॉमन, सो इट विल बी 7a plus b plus 1 and 1। सो वट एवर इज लेफ्ट, जो लास्ट में बचता है, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। सो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट बोलते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं, दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो चलो हम डिफरेंस करके देखते हैं। डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट। सो आई विल सबट्रैक्ट 7a plus b minus 7b plus 5। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में है लेकिन बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है। तो चलो ब्रैकेट्स खोलते हैं। अगर ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो याद है क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। सो इट बिकम्स एज 7a plus 3 minus 7 minus 7b minus 5 है। सो आई कैन राइट इट एज 7a minus 7b एंड प्लस 3 माइनस 5। पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सो 5 minus 3 is 2। और साइन कौन सा लगेगा, हमेशा जो बड़ा नंबर होता है। इफ यू सी 3 और 5 में से क्या बड़ा है, 5, तो 5 के आगे क्या है, इट इज -2। सो -2 लगेगा एज अ साइन हियर। सो इट बिकम्स एज 7a minus b minus 2। ठीक है, अब -2 तो मल्टीपल ही नहीं है 7 का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो चलो इसको भी करके देखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें थर्ड टर्म है उसको भी एज 7 का मल्टीपल बनाना है। तो हम -2 को कैसे तोड़ सकते हैं, कैन आई राइट इट एज -7 plus 5। तब तो मेरा आंसर एज -2 आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल बनाने। सो दिस विल बी 7a minus 7b minus 7 plus 5। अब यू कैन टेक 7 कॉमन फ्रॉम here, so you'll get it as 7a minus b minus 1 plus 5। So my remainder here is plus 5। Clear? Now let's go to the नेक्स्ट सब पार्ट। इट सेज अगर हम इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट मतलब अगर इन दो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बी 7a plus 3 and 7b plus 5, करेक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ही करेंगे। सो 7a विल बी मल्टीप्लाइड विद द होल ब्रैकेट, सो इट विल बिकम 49ab plus 35a plus 21b plus 15। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर आप देखो, सो इट इज 7 कॉमन, इसमें भी 7 कॉमन, इसमें भी 7 कॉमन। सो व्हाट इज लेफ्ट, 15 इज लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि 15 तो 7 का मल्टीपल होता ही नहीं है। सो आई विल टेक कॉमन। चलो एक एक करके, अगर इफ आई टेक इट एज कॉमन, सो इट विल बी 7a 5a plus 3b। अब हम 15 को कैसे लिखेंगे, एनी आइडिया। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 15 को मल्टीपल किसका करना है, 7 का। सो आई डिवाइड इट विद 7। 7 2 is 14, करेक्ट। सो व्हाट इज लेफ्ट, 1। अब जो इसका क्वोशिएंट होगा दैट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, मतलब वो उसका मल्टीपल होगा। और जो रिमाइंडर है दैट आई एम गोइंग टू राइट इट एज +2 + 1। मतलब अब आप देख लो तो इट विल बी 7 2 is 14, 14 plus 1 is 15, करेक्ट। सो माई रिमाइंडर इज 1 अगेन हियर। क्लियर, देख रहे हो, यही है अलजेब्रा की ताकत। किसी भी स्पेसिफिक नंबर की जरूरत नहीं है, हम सारे पॉसिबल नंबर्स के बारे में एक साथ प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज स्क्वायर द मिडिल टर्म, सबट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, व्हाट डू यू ऑलवेज गेट। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म है, पहले हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स याद है, जो एक के बाद एक नंबर्स होते हैं। ठीक है, दे आर सेइंग जो मिडिल टर्म है उसको स्क्वायर करेंगे और जो बाहर के दो नंबर्स बचे उनका हम प्रोडक्ट करेंगे और हम
प्रोडक्ट और मिडिल टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है, एंड व्हाट डिफरेंस डू वी गेट। तो चलो देख लेते हैं, हम इसको विद द नंबर भी करेंगे एंड विद द एल्जेब्रिक प्रूफ भी करेंगे। तो चलो विद द हेल्प ऑफ अ नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ पहले हम इसको कैसे करेंगे। सी, इफ यू टेक एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लेट्स टेक द कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 5 6 7, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो अगर 6 लिया तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मिडिल टर्म है उसका क्या करोगे, स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 36, ठीक है। जो आउटर टर्म्स है 5 एंड 7, सो उनका क्या करोगे, प्रोडक्ट। सो 5 7 इज 35। अगर आप इनको माइनस करोगे सो व्हाट इज द आंसर, इट इज 1, ठीक है। हम कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम ओके, वी टेक 12 13 14, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप। सो 13 का स्क्वायर करोगे सो 13 स्क्वायर इज 169 एंड 12 इंटू 14 इज, आउटर प्रोडक्ट्स विल बी 12 इंटू 14 इज 168। इनको माइनस करो, 169 माइनस 168, अगेन द डिफरेंस इज 1, राइट। आप बहुत बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, 56 57 58 ले लिया मैंने, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए बस। तो मिडिल टर्म इज 57 का स्क्वायर करोगे सो इट इज 3249, और प्रोडक्ट करोगे फॉर द आउटर वन इट विल बी 56 इंटू 58 दैट इज 3248। इनका डिफरेंस करो, इट इज ऑलवेज 1। क्लियर। अब हम इसका एल्जेब्रिक प्रूफ भी देख लेते हैं, हम इसको एल्जेब्रिक प्रूफ से कैसे करेंगे। सो विल टेक एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो मैंने वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या ले लिए हैं, n-1, n+1, करेक्ट। ये कॉन्जिक्यूटिव है। n में अगर +1 करेंगे तो इट बिकम्स n+1, और n में अगर -1 करेंगे तो इट बिकम्स n-1, जैसे हमने अपने नंबर्स लिए हैं, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है n, सो n का क्या करेंगे, स्क्वायर, सो इट बिकम्स एज n स्क्वायर। और क्या हमें सेकंड स्टेप क्या बोल रखा है, वी हैव टू do the product of the outer ones. So product of the outer ones will be n-1 and n+2. अगर आप n-1 और n+2 देख रहे हो तो आपको कुछ पता चल रहा है, yes, हमने आइडेंटिटी 1c लगाई है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एज n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर को तो मैं 1 लिख सकती हूँ, सो आई कैन राइट इट एज n स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, द मिडिल टर्म का एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आउटर टर्म का। सो इट बिकम्स एज n स्क्वायर माइनस 1। तो हम अगर आप देखो तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, सो दिस बिकम्स एज n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो आई विल गेट इट एज 1 हियर, राइट। सो हमारा आंसर अगर आप देखो इट इज ऑलवेज 1। सो फॉर एनी 3 consecutive number द डिफरेंस इज ऑलवेज 1। क्लियर। Question number 8 says, add two numbers, multiply by half their sum, prove it equal half the square of their sum. तो हमें क्या करना है, we have to add any two numbers. आप कोई भी two numbers ले सकते हो, we are going to add them up. Second step, we are going to multiply their half. जो उसका half होगा उसको multiply करना है, और हमें prove करना है कि sum into half sum क्या होगा, as the half of the square of their sum. So it will be a plus b square divided by 2. क्लियर। अब हम इसे प्रूफ करते हैं, पहले मैं आपको विद द हेल्प ऑफ अ नंबर बता देती हूँ, अगेन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक प्रूफ भी बताऊंगी। सो हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, लेट्स से 2 ले लिया हमने एक नंबर, और एक नंबर हमने 10 ले लिया, ठीक है। सो लेट द नंबर a be 2 एंड लेट द नंबर b be 10 here. सो हम क्या, फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर, सो a plus b is 12, राइट। 2 plus 10 is 12। अगर हम इसका हाफ ले लेंगे सो इट विल बी a plus b डिवाइडेड बाय 2, मतलब 12 का हाफ, सो इट इज 6। नाउ द थर्ड इज वी हैव टू प्रूव इक्वल हाफ द स्क्वायर ऑफ द सम। तो सम और हाफ करोगे, अगर आप सम और हाफ करोगे, ठीक है, इनका प्रोडक्ट दे आर सेइंग, सो इट विल बी 12 into 6 दैट इज 72, करेक्ट। दे आर सेइंग इट इज इक्वल्स टू 12 into 6, इट इज इक्वल्स टू हाफ द स्क्वायर ऑफ द सम, हाफ द स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। तो चलो करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमारा 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो आई कैन राइट इट एज 12 स्क्वायर इज 144 डिवाइडेड बाय 2, so it is again 72। तो यहां भी 72 और यहां भी 72 है। सो इज इट क्लियर हाउ टू डू इट, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप देख लो कोई भी, लेट्स से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक मैंने नंबर 4 ले लिया एंड सेकंड नंबर आई हैव टेकन एज 12। सो इनको एड अप करो, सो इट इज 12 plus 4 is 16, ठीक है। 16 का हाफ करो, इट इज 8, करेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज 128। अगर आप इसको स्क्वायर करके 16 को a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करो, सो मतलब 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट इट एज 128। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड सम इनटू हाफ सम इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये तो इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। अब एल्जेब्रिक प्रूफ भी कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ द एल्जेब्रिक इज हम दो नंबर्स ले लेंगे। सो दो नंबर्स, हम हमेशा नंबर तो नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे एज अ वेरिएबल, एज a and b here. So let the two numbers be a and b here. Okay. सम बोला है सो a प्लस बी कर देंगे, प्रोडक्ट बोला है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट बोला है, सो इट विल बी a प्लस बी के डिवाइडेड बाय 2। अब क्या है, सम इंटू हाफ सम क्या होगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इट विल बी a प्लस बी इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप न्यूमरेटर देखो तो दोनों सेम है, सो कैन आई राइट इट एज a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, ठीक है, लिख लिया। सो आई गॉट दिस एज a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
अब आप खुद ही देख लो, हाफ ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो हमें प्रूव करना था। क्या ये सेम है? सो यस, ये सेम है। Our next question is question number 9, which says which product is larger? मतलब अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कौन सा बड़ा है? फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन 14 इंटू 26 बड़ा है या 16 इंटू 24 बड़ा है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे 14 इंटू 26 एंड 16 इंटू 24, राइट, एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ ट्रिक होती है कि आप इसको जल्दी सॉल्व कर सको। अब ये ट्रिक क्या है? अगर आप देखो तो 14 एंड 26 अगर आप इनको एड अप करो, सो इट देयर सम इज 40, करेक्ट। और वैसे आप 16 इंटू 20, 16 प्लस 24 करो तो इनका सम भी क्या है? 40। तो अगर दोनों का सम 40 है, दोनों प्रोडक्ट्स का सम 40 है, तो उसका आप हाफ कर लोगे, दैट इज द सेंटर। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज बोथ पेयर्स एड अप टू 40, करेक्ट। सो उसका सेंटर आप क्या ले लोगे? एज 20। फिर आप द फर्स्ट वन दैट इज 14 इंटू 26, अगर आप देखो तो हमने क्या करा था? 20 हमारा सेंटर मिला था, सो 20 माइनस 6 करो और 20 प्लस 6 करो। सो इट इज अगेन 20 माइनस 6 इज 14 एंड 20 प्लस 6 इज 26, करेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a इज 20 here, so it is 20 square, b is 6 here, so 6 square, right? So it becomes as 400 minus 36, which is 364. Okay, वैसे हम क्या करेंगे? 16 into 24, थर्ड स्टेप। So it will be 20 minus 4 and 20 plus 4, 20 square minus 16 हो जाएगा, so it will be 400 minus 16, which is 384. So which is larger? 384. तो 384 किसका है? As 16 into 24. 16 into 24 is larger, correct? So this has a bigger product, so this number is larger. Clear? The next number is 25 into 75 versus 26 into 74. ठीक है, अगेन अगर आप इनका सम देखो तो चलो इसका सम देखते हैं। इनका सम क्या है? सम इनका 100 है। 75 प्लस 25 एंड 26 प्लस 74, तो इसका 100 है। तो 100 का हाफ कितना हो जाता है? 50। तो हमारे 50 एज अ नंबर मिल गया। सो 50 माइनस फर्स्ट स्टेप विल बी, जो हमारा सेंटर नंबर आया उसमें से हम सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। सो 50 माइनस 25 इज 25 एंड 15 प्लस 25 इज 75। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो व्हाट इज a स्क्वायर? इट इज 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, राइट? So 50 square is 2500 minus 625, so I got it as 1875 here. वैसे ही I have done 26 into 74, so it is 50 minus 24 and 50 plus 24, that is 50 square minus 24 square. So हमारा ये क्या आ गया? 2500 minus 576, so I got it as 1924. अगर आप खुद ही देखो, so which number is larger? This one, 1924, right? So 26 into 74 is a larger number. इसके लिए एक गोल्डन रूल है, फिक्स्ड सम के लिए जब दोनों नंबर्स बराबर हो जाते हैं तब प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ये एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ही काम आता है। Heading towards question number 10, it says two square green plots inside a rectangle. Find the area of the tiled walking path. So this is I have drawn a diagram. So this is a rectangle. Okay, rectangle के अंदर क्या है? एक छोटा सा green plot का area है, this one. ठीक है, so ये क्या है? This is also a rectangle, but it is made up of two squares. ठीक है, so two squares का ये बन रखा है। So they are saying find the area of the tiled walking path. मतलब ये जो path बचा है, ठीक है, हमें इसका एरिया ढूंढना है। इज द क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, सो एक बड़ा, तो इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, तो हम करते हैं, हम इसको विद द नंबर भी करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक प्रूफ भी करेंगे। तो पहले मैं आपको एल्जेब्रिक प्रूफ बताती हूँ इसका, सो आपको ये सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो लेट्स टेक द टोटल पाथ बी, विड्थ ऑफ द टोटल पाथ बी 2g प्लस 2w। तो मैंने क्या करा है? ये मैंने g ले लिया है। तो हम इसका एल्जेब्रिक प्रूफ कैसे करेंगे? द टोटल पाथ विल बी 2g प्लस 2w। अब 2g प्लस 2w क्यों लिया है? क्योंकि दो तो हमारे पास ग्रीन क्या है, 1 2 3 सो हम इसका एल्जेब्रिक प्रूफ कैसे करेंगे? वील टेक द टोटल विड्थ पार्ट फर्स्ट, ठीक है, जो उसकी चौड़ाई है वो लेंगे। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? पहले तो हमारे पास 2 ग्रीन है, ठीक है, सो इट विल बी g प्लस g, दैट विल गिव मी अ 2g। और क्या बचा है? ये इसकी विड्थ बच रखी है दोनों साइड से, सो इट विल बी w प्लस w, so इट बिकम्स एज 2g प्लस 2w। क्लियर? ये तो हमारी क्या हो गई इसकी द विड्थ। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइट भी देखनी है, ठीक है, सो हम इसकी हाइट भी देख लेते हैं। चलो, हाइट विल बी, अगर आप हाइट देखो, हाइट इज दिस पार्ट इज द हाइट, ठीक है, उसमें तो 1g आएगा, करेक्ट। सो एक तो g आ गया और दो क्या आ गया? w आ गया, करेक्ट। सो इट विल बी 2w। अब इसका हम टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? विड्थ और हाइट को क्या करेंगे? हम एड अप कर देंगे। सो विड्थ और हाइट को एड अप करा, सो इट विल बी 2g प्लस 2w एंड g प्लस 2w। इसको एड अप करो, इसको एक्सपैंड करो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस बिकम्स एज 2g स्क्वायर प्लस 2gw प्लस 2 gw प्लस 4w स्क्वायर। एड अप करो,
like term, so you will get the answer as 2g² plus 6gw plus 4w². ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप खुद ट्राई करो और उसके बाद यहां से प्लीज आंसर्स देखो. ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, ग्रीन, अब हम ग्रीन एरिया के पास जाते हैं, ग्रीन एरिया करते हैं. ठीक है, ग्रीन एरिया इज व्हाट, ग्रीन एरिया इज ओनली दिस अंदर वाला एरिया. सो दिस इज 2 स्क्वायर्स मेकिंग अ रेक्टेंगल. सो स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या होता है, इट इज 2 इंटू ए स्क्वायर. करेक्ट, सो इट विल बी 2g². करेक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर का एरिया लगा लिया. अब टाइल्ड एरिया जो टोटल बोल रहे हैं, ये बाहर का जो ये है टाइल्ड एरिया. सो ये बोल रही है ये टाइल्ड एरिया कितना है. सो हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है उसमें से इतना बीच वाला g² वाला सबट्रैक्ट कर देंगे. सो आई गेट द टोटल टाइल्ड एरिया. सो टाइल्ड एरिया विल बी टोटल माइनस द ग्रीन वन. सो 2g² प्लस 6gw प्लस 4w² माइनस 2g² करो. सो यूल गेट द आंसर एज 6gw प्लस 4w². इसमें से w कॉमन ले लो. सो यूल गेट इट एज 2w pg plus 2w square feet as your answer here. Okay, so this was the algebraic proof. So algebraic proof बहुत ही easy था. ठीक है, अब हम इसको with the help of numbers भी देख लेते हैं. अब जैसे जैसे हमने algebraic proof में करा है वैसे वैसे हम इसका नंबर का एरिया भी करते हैं. ठीक है, so let's say मैंने क्या करा है, पहले मैंने let's say the green area भी 2 and the width area भी 3. ठीक है, तो green area मैंने 2 ले लिया है और width area क्या मैंने ले लिया है 4. तो हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, टोटल पाथ. ठीक है, ऊपर से लिखती हूँ सो इट विल बी मोर क्लियर. सो टोटल पाथ कैसे निकलेगा, टोटल पाथ विल बी 2g. करेक्ट, so it will be 2g plus 2w, 2 green plus 2 area of this. ठीक है, ये लेंथ निकल गई. तो g हमने क्या रखा है, तो ग्रीन वन इट इज 2. सो इट विल बी 2 into 2 plus 2w, so 2 into 3. करेक्ट, क्योंकि हमने विड्थ क्या लिए 3 लिए. सो दिस बिकम्स एज 4 plus 3 2 6. सो इट विल बी 6 7 8 9 10. ये हमारा टोटल पाथ निकल गया. ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट भी निकालनी है. अगर आप हाइट देखो, टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कितनी निकलेगी, ऊपर भी विड्थ है और नीचे भी. ठीक है, सो इट विल बी 3 plus 3. करेक्ट, प्लस ये जी वाला पार्ट भी, क्योंकि बीच में ओनली 1g इज देयर. अगर आप हाइट देखो, सो इट विल बी 3 plus 3 6 7 8. सो इट इज 8 है. क्लियर, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल एरिया. सो टोटल एरिया विल बी 10 into 3. करेक्ट, सॉरी 10 into 8, दैट इज 80. आ गया टोटल एरिया 80 स्क्वायर फीट. करेक्ट, सो दिस इज 80 स्क्वायर फीट एज माई एरिया. एरिया ऑफ ग्रीन कितना था 8. एंड अब हमें क्या निकालना है, टाइल्ड एरिया. सो TILED, सो इट विल बी टाइल्ड एरिया. कैसे निकलेगा, टोटल एरिया में से कितना माइनस करेंगे, ग्रीन एरिया. ठीक है, सो हमारे पास टोटल एरिया तो हमने कितना निकाल दिया था 80. अब ये ग्रीन एरिया कितना है, अब हम ये ग्रीन एरिया निकालेंगे. व्हाट इज दिस ग्रीन एरिया, अगर आप देखो इट इज a². ठीक है, तो हमारे पास 2 है, सो इट विल बी 2a² मतलब 2g². सो इट विल बी 2 into 2 का होल स्क्वायर. सो 2 into 4 दैट इज 8. ठीक है, सो 8 स्क्वायर फीट हो गया. सो माइनस 8 हो जाएगा. सो व्हाट इज 80 minus 8, दैट इज 72 स्क्वायर फीट. क्लियर हाउ टू डू इट न्यूमेरिकली. ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, लेकिन ये आप खुद ट्राई करोगे. आप एज योर होमवर्क लोगे, जो ग्रीन एरिया है दैट इज 4 और विड्थ हम 3 ले लेते हैं. ठीक है, तो आप देखना कि आपका आंसर 140 आया एज अ टोटल एरिया, क्योंकि ग्रीन एरिया 32 है एंड टोटल टाइल्ड एरिया 108 है. अगर आपका आंसर सही आया सो डू राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स, और अगर नहीं आया तभी भी लिखना, क्योंकि मैं आपको फिर से सॉल्व करना बता दूंगी. एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव कॉन्कर्ड चैप्टर 6 ऑफ गणिता प्रकाश. From expanding brackets to spotting mistakes, from dot patterns to the area puzzles. You have done it all. You should be so proud of yourself today. Like this video if you are feeling like a maths champion. Subscribe and comment what was your favorite question of this chapter. In the next video, we'll be starting with a brand new chapter, and I promise it's going to be just exciting as chapter 6 here. Until then, believe in yourself because you are smarter than you think, and maths is a superpower. Take care, keep smiling, and see you in the next video. Bye-bye. Wrap of Chapter 6. We distribute, but things multiply.